तो आज हम लोग का जो टॉपिक है टैली में, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? जैसे सपोज़ किसी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग्स वगैरह का कोई कंपनी है, ठीक है, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग्स हो रहा है या कुछ प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, या सपोज़ कोई बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन करने में जो एक्सपेंसेस आता है, लेबर का चार्ज और अदरवाइज़ जो रॉ मटेरियल्स वगैरह जो लगता है, फाइनली टोटल कितना एक्सपेंस हुआ और उसके बाद फिर हम लोग उसको कितना में सेल करेंगे बिल्डिंग को। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी नेम जैसे सपोज़ उसी नाम से बना दिया। सपोज़ कंपनी का नेम दे दिया जॉब कॉस्टिंग। आफ्टर क्रिएट कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को फीचर्स को ऑन करना पड़ेगा। फीचर्स कहाँ से ऑन करेंगे? वही F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स में जाके यहाँ से मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस कर देंगे और यहाँ नीचे आकर यहाँ से हम लोग ऑन करेंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को अकाउंटिंग फ़ीचर्स में जाना है। अकाउंटिंग फ़ीचर्स में जाने के बाद यहाँ से हम लोग को जो ऑप्शन ऑन करना है वो है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, ठीक है, यूज़ कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग। ये दोनों ऑप्शन को यहाँ से यस कर लेना। मेंटेन कॉस्ट सेंटर, यूज़ कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, ये दोनों को यस करने के बाद तो फीचर्स को ऑन करने के बाद हम लोग यहाँ से बैक करेंगे। अभी अकाउंट इन्फो में आएंगे और कुछ लेज़र्स क्रिएट कर लेंगे। क्या क्या लेज़र्स बनेगा? जो बेसिक्स लेज़र है, परचेस का लेज़र बना लेंगे। अंडर परचेज कंट्रोल से एक्सेप्ट। सेल्स का लेज़र बना लेंगे। अंडर सेल्स कंट्रोल से एक्सेप्ट। उसके बाद जो लेज़र बनेगा वो पार्टी का लेज़र बनेगा, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे पार्टी का नेम दे दिया सुनील एंटरप्राइज। जो हम लोग का संडी क्रिएटर है जिससे हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लो और शुभम अकाउंट से हम लोग सेल करेंगे, यानी संडी डेटर वो हम लोग का कस्टमर है। उसके बाद क्या लेज़र बनेगा? उसके बाद का लेज़र बनेगा जनरल मेंटेनेंस। जनरल मेंटेनेंस चार्जेस, ये कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये हम लोग का खर्चा है, ऑफिशियली खर्चा है। और ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, ये ऑलरेडी यस किया हुआ है। अगर नहीं रहेगा तो यस इसको ज़रूर कर लेना है, ये कंपलसरी है, तब इसको यस करना ही पड़ेगा। उसके बाद एक बनेगा इंस्पेक्शन चार्जेस। इंस्पेक्शन चार्जेस मतलब जो इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन करने आएगा कि बिल्डिंग का जो रॉ मटेरियल्स वगैरह है वो आप सही दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, उसका एक चार्जेस होगा। उसके बाद एक खर्चा होगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो बाई लॉरी या बाई कार जो माल आएगा उसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो, ठीक है। इतना लेज़र बनाने के बाद यहाँ से हम लोग बैक करेंगे और बैक करने के बाद यहाँ आ जाएंगे कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर में आके यहाँ पे सपोज़ बना दिया बिल्डिंग प्रोजेक्ट, इसको यहाँ पे यस करना, ये कंपलसरी है। यूज़ फॉर जॉब कॉस्टिंग को यस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ से बैक करेंगे। बैक करके अभी चले जाएंगे वॉचर टाइप्स में। वॉचर टाइप्स में क्या बनाएंगे? वॉचर टाइप्स में बनाएंगे स्टॉक जनरल क्लास। इसको किस में डालेंगे? स्टॉक जनरल में, ठीक है। और बाकी एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देना STG क्लास। और यहाँ पे ये जो आ रहा है यूज़ क्लास फॉर जॉब कॉस्टिंग कंजम्पशन, ये वाला को भी यस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे। अकाउंटिंग का काम क्लियर हो गया, अकाउंट्स का।
अब बैक करके इन्वेंट्री में आ जाओ। इन्वेंट्री में सबसे पहले ग्रुप बना लो। ग्रुप में क्या बनाएंगे, ग्रुप में बना लेंगे रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल्स बना लिया, यहाँ पे यस कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके अब आ जाएंगे गोडाउन में। गोडाउन में यहाँ पे सपोज हम लोग बना लिया रामनगर लेन। ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग प्रोजेक्ट ले लो। उसके बाद फिर यहाँ से बैक करो, बैक करके यहाँ से अब आ जाओ स्टॉक आइटम यूनिट ऑफ मेज़र में। यूनिट ऑफ मेज़र में 3 तरह का यूनिट होगा। एक पीस होगा जिसका फुल फॉर्म पीसेस लिखेंगे, एक बनेगा तुम्हारा TN मतलब टन्स में होगा, और एक बनाएंगे BG मतलब बैग। ठीक है, यहाँ से बैक करो, बैक करके अब आ जाओ स्टॉक आइटम में मल्टीपल स्टॉक आइटम। यहाँ से लेना रॉ मटेरियल्स को सिलेक्शन कर लो। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बनाया सीमेंट। सीमेंट जो है ये हम लोग का किस में होगा, बैग्स में होगा। ओपनिंग स्टॉक लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को पहले परचेस करना है। उसके बाद बनाएंगे ब्रिक। ब्रिक जो है ये पीस में होगा, और एक बना लेंगे रॉड। रॉड जो है ये टन में होगा। ठीक है, अब यहाँ से बैक करेंगे, इन्वेंट्री का भी काम क्लियर हो गया। अब यहाँ से बैक करके हम लोग आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद सबसे पहला काम हम लोग को करना है परचेज़। पहले रॉ मटेरियल्स को परचेज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे PUR 001 दे दिया, डेट इसी सेम रहेगा। हम लोग सुनील एंटरप्राइजेस से परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, सुनील एंटरप्राइजेस से परचेज़ कर रहे हैं। क्या परचेज़ कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले सीमेंट ले लिया। सीमेंट हावड़ा गोडाउन या रामनगर गोडाउन, जो भी गोडाउन है उस गोडाउन में जैसे 500 बैग हम लोग 500 के हिसाब से परचेज़ कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हम लोग का है ब्रिक। ब्रिक जो है ये भी हम लोग रामनगर गोडाउन के लिए हम लोग परचेज़ कर रहे हैं। कितना, जैसे सपोज़ 10,000 पीस, प्राइस दे दिया 10 रुपीज़। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम हम लोग परचेज़ कर रहे हैं रॉड। ठीक है, रॉड कितना परचेज़ कर रहे हैं, रॉड हम लोग परचेज़ कर रहे हैं रामनगर गोडाउन। कितना, 100 टन। कितना करके, 1000 रुपया करके। ठीक है, ये तीनों आइटम हम लोग परचेज़ कर लिया। अब इसके ऊपर अगर कोई टैक्स वैक्स अगर है तो यहाँ पे टैक्स हम लोग लगा सकते हैं, चाहे तो GST वगैरह कुछ भी है वो हम लोग यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग स्किप करके इससे बाहर आ जाएंगे। ये हम लोग का परचेज़ हो गया। अब हम लोग को जो रॉ मटेरियल्स हमने परचेज़ किया है और उस रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के बाद मान लो अलग अलग जगह पे मेरा साइट बन रहा है, महर मंजिल में बन रहा है, बत्तीकल में बन रहा है, पहाड़पुर रोड में बन रहा है, तो गोडाउन से जो रॉ मटेरियल्स निकलेगा तो उसका तो एक एंट्री दिखाना पड़ेगा ना कि माल गया कहाँ। गोडाउन मेरा ही है, साइट भी मेरा ही बन रहा है, लेकिन हमको हिसाब तो रखना होगा ना कि वो प्रोडक्ट मेरा जो रॉ मटेरियल्स है वो निकल के गया कहाँ। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, Alt F7 कीबोर्ड से Alt F7 दबाना होगा और यहाँ से स्टॉक जनरल क्लास को सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ से STG क्लास को फिर सिलेक्शन कर लेना। करने के बाद जितना भी रॉ मटेरियल से सबको 1 बाई 1 सिलेक्शन कर लो। जैसे कहाँ से, रामनगर गोडाउन से कितना था सीमेंट, 500 बैग था। जिसे पूरा पूरा लेना तो पूरा पूरा ले सकती हो। रॉड कितना था रामनगर गोडाउन से, 100 टन। उसके बाद हम लोग का ब्रिक कितना था, ब्रिक हम लोग का रामनगर गोडाउन से 10,000 पीस। ठीक है, अभी एक हम लोग टॉपिक सीखा था इस तरह का जिसमें हम लोग स्टॉक को ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन यहाँ स्टॉक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एंटर करके इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जाके इसका जो खर्चा है पहले तो पेमेंट कर देंगे पार्टी को। किसको, सुनील एंटरप्राइजेस को हम लोग पहले पेमेंट कर दे रहे हैं। कितना अमाउंट है, 45,000। ठीक है, और अच्छा और एक बात, जैसे यहाँ पे कैश या बैंक में मेरा कोई अमाउंट तो है नहीं, जैसे हमको बैंक से करना है तो Alt C करके हम लोग जब यहाँ बैंक बना लेंगे, सपोज़ एक बैंक का अकाउंट बना लिया अंडर बैंक में यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, सडन हम लोग जब Alt C करके कोई भी लेज़र बनाते हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे शो नहीं करता है, लेकिन हमको बैंक का ओपनिंग बैलेंस देना था, एकदम कंपलसरी था।
तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग एंटर करके पहले बाहर आ जाएंगे, फिर बैक करके फिर से कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। अगेन जब कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे ना तो हम लोग का ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। देखो ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आ गया। मान लो तुम्हारे इसमें 1 2 3 4 5 लाख रुपए तुम्हारे बैंक में है पहले से, ठीक है। अब उसमें से सुनील इंटरप्राइजेस को तुम 4,50,000 रुपया पेमेंट कर रही हो, ठीक है, हो गया। अब जो पेमेंट होगा वो अदर पेमेंट होगा। अदर पेमेंट मतलब जो जनरल मेंटेनेंस चार्जेस है, मतलब चाय पानी का खर्चा, मजदूर का खर्चा और अदरवाइज बहुत सारा जो एक्सपेंसेस होता है वो सब। तो यहाँ पे फिर बैंक ले लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले जनरल मेंटेनेंस चार्जेस। सपोज जनरल मेंटेनेंस चार्जेस तुम्हारा 1 लाख है और इंस्पेक्शन चार्जेस जो है वो 50,000 है और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी 50,000 है, सब मिला के 2 लाख हो गया। अब जो एक्सपेंसेस हम लोग का हुआ है उसको हम लोग कहाँ से देखेंगे जाके, उसको देखने के लिए यहाँ से बैक करके, ऐसे तो बैलेंस शीट में भी दिखाता है, बैलेंस शीट में हम लोग Alt F1 जब करते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स आ रहा है हम लोग का, लेकिन मेन जो इसका रिपोर्ट सही तौर पे जो हम लोग देखते हैं उसके लिए हम लोग को डिस्प्ले में जाना है और डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आना है। उसका यहाँ मिलेगा जॉब वर्क एनालाइज। जॉब वर्क एनालाइज में बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे देखो टोटल हम लोग का एक्सपेंसेस दिखा देगा कि यहाँ पे टोटल एक्सपेंस हम लोग का कितना हो रहा है, 6,50,000 हम लोग का एक्सपेंस हो रहा है। अब हम लोग को बिल्डिंग को रेवेन्यू यानी सेल करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए में रेवेन्यू, तो अभी यहाँ पे एम्प्टी है, कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग बिल्डिंग अभी सेल नहीं किया है। अब हम लोग को जब अमाउंट फाइनल पता चल गया तो अब उसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट करके बिल्डिंग को सेल कर सकते हैं। तो बिल्डिंग को सेल करने के लिए हम लोग फिर से अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और अब यहाँ पे सेल्स वाउचर में आएंगे। सेल्स वाउचर में आने के बाद यहाँ पे SB 001, अभी यहाँ पे हम लोग शुभम को, ठीक है, शुभम को एक मिनट, ये जो है ना डबल एंट्री में करना होगा, यानी एज वाउचर कर लेना। यहाँ पे एज वाउचर करके शुभम को बाई में शुभम रखो, 1 2 3 4 5 6 10 लाख में हम लोग बिल्डिंग शुभम को सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके जब हम लोग फाइनली फिर से डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जॉब वर्क एनालाइज में जाके जब चेक करेंगे ना तो यहाँ पे 3,50,000 का टोटल हम लोग का नेट प्रॉफिट है, ये यहाँ पे शो कर देगा। आया बात समझ में? मतलब जो बिल्डिंग को बनाने में और उसके रॉ मटेरियल्स में और अदर एक्सपेंसेस जो हुआ वो यहाँ शो कर रहा है। फाइनली जब हम लोग उसको सेल कर दिए तो उसका सेल वाला यहाँ पे शो कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ वो भी यहाँ पे शो कर दे रहा है। तो ये था हम लोग का जॉब कॉस्टिंग, जिसमें हम लोग इस तरह से देखा कि एक कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो रॉ मटेरियल्स या और अदरवाइज जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होता है वो कैसे फुलफ़िल करेंगे, किस तरह से उसका एंट्री करेंगे और फाइनली उसको किस तरह से सेल करेंगे, और सेल के बाद हम लोग का क्या अपडेट्स आएगा। डेट्स ऑल, सी यू सून।